नहमदुहु व नस्तईनुहु फमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मोहतरम सामईन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रबीउल अव्वल के महीने में अक्सर व बेशतर उलमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद बयान करते हैं, की तारीफ़ करते हैं और तौसीफ़ बयान करते हैं। वैसे तो एक मुसलमान होने के नाते हम मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हर जुमे में बयान करना चाहिए। इसके लिए किसी महीने की कोई कैद नहीं, किसी साल की कोई कैद नहीं, किसी हफ्ते की कोई कैद नहीं, किसी दिन की कोई कैद नहीं। क्यों? इसलिए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने अफ़आल करते हैं, मसलन खाना खाना, मसलन पानी पीना, बिस्तर पे लेटना, बच्चों के साथ गुफ्तगू करना, बीवी के साथ मिलना, हमसाए के साथ किस तरीके का सलूक करना, कारोबार किस तरीके से करना, नींद किस तरीके से करना और नींद से बेदार होना किस तरीके से होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं एक मुसलमान जब इनमें से कोई भी फेल करता है उसमें नबी की सुन्नत को सामने रख के करता है। आप सोते हो तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उठते हो और बेदार होते हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये और इसी तरह माना ये कि खाना खाते हो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन।
ये तरीका किसने हमें बताया है? ज़िंदगी में, मुआशरा में, ज़िंदगी में 24 घंटा ज़िंदगी में हम जितने भी अफ़ाल करते हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम सुन्नतें हमारे सामने आ जाती हैं। तो जब अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमारे सामने आ जाती हैं तो हमें उन सुन्नतों पर अमल करते वक्त अल्लाह के नबी का ख्याल आता है कि नहीं आता है? आता है ना कि ये सुन्नतें हमें किसने सिखाई हैं, ये तरीका हमें किसने सिखाया है। अभी आप मस्जिद में दाखिल हो गए, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ये दुआ हमें किसने बतलाई है? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ। हम किसी मोड़ पे जाएं, अल्लाह के नबी, हत्ता कि हम तकाज़े के लिए चले जाएं वाशरूम के अंदर, वहाँ भी तरीका बतला दिया कि आप पहले उल्टे पैर को रख कर ये दुआ पढ़ें। तो ये क्या हुआ कि हम साल में एक दिन अल्लाह के नबी की तारीफ करके, मदा करके, फिर पूरे साल सुन्नतों को भूल जाते हैं और हम फिर वावेला करते हैं कि फलां ने अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की है। फलां तो बाद की बात है, उससे तो कोई गिला नहीं, वो तो है हमारे नबी का दुश्मन। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे वो दुश्मनी करता था। वो तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में अल्लाह के नबी का दुश्मन था। आपने वो वाक़यात नहीं सुने? ग़ज़वा बनु नज़ीर क्यों पेश आया? ये ग़ज़वा इसलिए पेश आया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के जान के खिलाफ साजिश की थी। अल्लाह के नबी को फैसले के लिए बुलाया और इस फैसले के पीछे उनकी साजिश थी और अपने कुछ नौजवानों को बिठाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फैसले के लिए आते हैं, आप छत के ऊपर बैठकर बहुत बड़ा पत्थर अल्लाह के नबी के ऊपर गिराएं। अल्लाह तबारक व तआला ने पेशी की इत्तला दी और आपको पता है कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ नबी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 27, 28, 30 के करीब जंगों में खुद बनफ्स नफीस शरीक हुए और 70 जंगें अल्लाह के नबी की ज़ेर निगरानी सहाबा ने लड़ी। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई कि नहीं फरमाई? हालांकि शहादत की मौत अगर किसी को नसीब हो जाए बहुत खुश नसीबी की बात है। अल्लाह के नबी ने खुद शहादत की दुआ पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत की मौत वाली ये नियामत, हालांकि नबी का मकाम होता है वो शहीद से बढ़कर होता है। क्यों? इसलिए कि शहीद नबी का पैरोकार होता है, नबी के पैरवी में नबी की सुन्नत समझ के मुजाहिद लड़ता है तो वो शहीद होता है, मुत्तबे होता है, ताबे बनकर, नबी के ताबे बनकर लड़ता है, नबी की सुन्नत के ताबे बनकर लड़ता है। तो जिसका ताबे बनता है तो उसका मकाम और आला होता है। ताबे का मकाम और है, मतबू का मकाम और है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतने जंगों में अपने नबी की हिफाजत क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ नबी अल्लाह तुम आपकी हिफाजत जरूर फरमाएंगे। अब आप देखें, हमने कभी ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है? नहीं की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कभी कहा है? हमने नहीं कहा है। हम तो कुरान मजीद पढ़ते हैं, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। अलिफ लाम मीम से लेकर आप
आखिरी सूरत तक आप जाकर देखें, आखिरी पारे तक जाकर देखें, अलिफ लाम से लेकर यानी पहले पारे से लेकर आखिरी पारे तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलेगा। हर वक्त हम अगर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आएगा, जो आएगा हम वही बयान करेंगे। हमारे लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों का मकाम है। तमाम नबियों की इज्जत हम करते हैं, अजमत रखते हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि जो हमारे नबी, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़म्मत बयान करता है, ये तो नई बात नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी के सामने किया गया, ज़माना नहीं, ज़माना तो दूर की बात है। ज़माने में होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई शहर में 1 मील दूर, 2 मील दूर, 10 मील दूर मेरी मुज़म्मत करे, ये तो दूर की बात है। एक ज़माना हो, किस्सा एक हो, एक ज़माना हो, लेकिन फरीक़ें मौजूद न हो, नहीं, अल्लाह के नबी के सामने भी अल्लाह के नबी की तौहीन की गई। अभी तो जो तौहीन कर रहे हैं तो 1400-1450 साल गुजर गए अल्लाह के नबी के विसाल। नबी के सामने बैठकर भी नबी की तौहीन की गई। इनसे तो यही तवक्को है। और फिर ये हमारे कुछ नाम निहाद हमें दर्स देते हैं कि देखें फलान इलाके में जाकर देखो, गैर मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन मुनसिफ हैं, इंसाफ पसंद हैं, जानवरों के साथ इंसाफ करते हैं। वो माना ये है कि कुत्तों के साथ इंसाफ करते हैं, परिंदों के साथ इंसाफ करते हैं। मुसलमान जालिम हैं, मतलब हर वक्त मुसलमानों के सामने एहसास कमतरी का रवैया पेश करते हैं। हालांकि आज देखें, हर साल कोई न कोई उनका दानिश्वर, कोई न कोई उनका सरबराह उठकर अल्लाह के नबी की तौहीन करता है, लेकिन उनकी नजरें उन पर कभी नहीं जाती। बाकी उनसे तो यही तवक्को है कि वो अल्लाह के नबी के सामने मौजूदगी में भी इन्होंने अल्लाह के नबी की तौहीन की है। कुरान ये कहता है। मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत फरमाई, उसका पस मंजर भी तो यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं, अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, सहाबा को तबलीग कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ लोग अपने आप को मुसलमान बनाकर, मुसलमान साबित करके अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठते थे। आपको कोई मसला समझ में नहीं आए तो मुकर्रर से आप क्या कहेंगे, अपनी ज़बान में उर्दू में क्या कहेंगे, मौलवी साहब ये मसला समझ में नहीं आया, आप इस मसले की वजाहत करें, इस मसले की तशरीह करें, इस मसले की तौज़ीह करें, या दोबारा बताएं, आपने ये जो मसला बताया ये हमें समझ में नहीं आया, ये मसला हमें दोबारा बयान करें। और अब ये कहते थे कि राइना, अल्लाह के नबी ये बात आपने बता दी, हमारी समझ में नहीं आई, ये बात दोबारा बताएं। सहाबा फरमाते थे राइना, अल्लाह के नबी हमारी रियायत फरमाइए, यानी ये मसला दोबारा बताइए। लेकिन उस मजलिस में गैर मुस्लिम भी बैठते थे, जो अपने आप को मुसलमान बताकर, मुसलमान दिखाकर कि अल्लाह के नबी हमें मुसलमान समझे, मुश्किल वक़्त में हमारे काम आएंगे। कुछ गैर मुस्लिम भी थे, अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठ जाते थे। क्यों? इसलिए कि वो ये समझते थे कि कभी अल्लाह के नबी की तरफ भी पल्ला भारी होता था, मुसलमान गालिब आते थे, तो हम अल्लाह के नबी को कहते थे कि हम आपके साथ हैं। बस पर्दा जाकर वहां कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये शुरू वाले ज़माने में इस तरह होता था, लेकिन बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई, नाम ले लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक आपकी मजलिस में।
क्यों? आपको पता है कि काफिरों से ज्यादा दीन इस्लाम को मुनाफिकों ने जद पहुंचाया और नुकसान पहुंचाया। सहाबा को कोई मसला समझ में नहीं आता, सहाबा फरमाते कि राय ना, अल्लाह के नबी हमारी रियायत कीजिए, यानी ये मसला दोबारा बता दें। लफ्ज भी ठीक है और सहाबा की नीयत भी दुरुस्त है। लफ्ज दुरुस्त है कि हमारी रियायत कीजिए और नीयत भी दुरुस्त है, लेकिन उस मजलिस में कुछ चुपे गैर मुस्लिम होते थे, वो कहते थे राईना। राईना और राईना में फर्क है। अरब लोग समझते, हम तो अजम में, आपको पता है। वो फरमाते राईना, राईना का मतलब जरा फिर वो और होता था। राईना का मतलब अहमक और राईना का मतलब होता था चरवाहा। उनकी जबान में चरवाहे को भी राईना बोलते हैं और अहमक और बेअकल को भी राईना कहते हैं। अब सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी राईना हमारी रियायत फरमाइए, यानी दोबारा मसला बता दें। मसला हमारे समझ में नहीं, अल्लाह के नबी की वजाहत पर तो किसी के समझ में ना आए तो बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को जामिउल कलाम बनाया। जवामिउल कलाम जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने जवामिउल कलाम कलिम अता किया। जवामिउल कलिम का मतलब ये है, देखिए हम अपनी बात समझाने के लिए 1 घंटा तकरीर करते हैं, सामने वाले बंदे को बात समझ में आती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी बात को 2 जुमले में समझा देते थे। बहुत बड़ी बात, लंबी चौड़ी बात को 2 जुमलों में समझा देते, दो बातों में समझा, 2 कलिमे में समझा देते। अल्लाह के नबी राय ना हमारी रियायत कीजिए। और इस तरह हो सकता है, आप देखिए हमारे जमात वाले साथी हैं माशाल्लाह, अब 2.5 घंटे की तालीम होती है, रात सुबह 11 बजे के टाइम आपने देखा ना 2.5 घंटे की तालीम होती है। 2.5 घंटे की तालीम में क्या करते हैं फिर कुछ साथी, जैसे गाड़ी में आप सवार हो जाते हो, बेल्ट लगाकर सो गया, जब तक स्टाफ ना आए कोई जगह तय नहीं है। फज़ाइल अमाल की तालीम शुरू हो गई, इसने भी सीट बेल्ट लगा दिया कि कब 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे। जब अमीर साहब ने कहा तालीम खत्म, सुभान अल्लाह, वो सब कुछ सुन रहा था। चलो उस मजलिस की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाए। तो सहाबा ने कहा राईना, उन काफिरों ने कहा जो मजलिस में थे राईना, क्या मतलब? भाई हमारे चरवाहे, अल्लाह के नबी को ऐ हमारे चरवाहे। मामूली से ज़ेर और ज़बर का फर्क है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई। सहाबा के अल्फाज भी दुरुस्त हैं, सहाबा की नीयत भी दुरुस्त, और गैर मुस्लिमों ने कहा राईना, ऐ हमारे चरवाहे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो आइंदा राइना के अल्फाज न कहो। क्या कहें? वक़ूलू उन्ज़ुरना, उन्ज़ुरना के अल्फाज इस्तेमाल करो, और वस्मऊ, गौर से सुना करो, ताकि नबी को दोबारा पूछने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि तुम्हें नबी से दोबारा पूछने की जरूरत हो तुम्हें न पड़े। बार बार पूछते हो हमारे नबी को तकलीफ होती है, और फिर इन जैसे अहमकों को मौका मिलता है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने का। देखो सहाबा के अल्फाज भी दुरुस्त, सहाबा की नीयत भी दुरुस्त, लेकिन इस दुरुस्त अल्फाज से, ठीक अल्फाज की वजह से अल्लाह के नबी की गुस्ताखी का पहलू इन गैर मुस्लिमों को मिल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सीधे और दुरुस्त और ठीक अल्फाज पर भी पाबंदी लगा दी। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हम कुछ और बयान करते हैं, लोग कुछ फिर और सुनते हैं और समझते हैं।
जब किसी को कोई मसला समझ में नहीं आया तो वो दोबारा पूछ ले, पूछने में क्या हर्ज है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग तौहीन करते हैं उनसे तो यही तवक्को है, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी कम नहीं है। हदीस पाक मैंने आपको सुनाई पिछले जुम्मे को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा लोग गैर मुस्लिमों के कदम ब कदम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के नबी से यहूद नसारा मुराद है? फरमाया यहूद नसारा मुराद नहीं है तो फिर कौन मुराद है? आज तो ये हमारे नौजवान कहते हैं कि हुर्मत रसूल में जान भी कबूल है, हुर्मत रसूल में जान भी कबूल है, लेकिन हमारे यही नौजवान सरापा अल्लाह के नबी के सुन्नतों के खिलाफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन हम खुद करते हैं। कितने हमारे नौजवान हैं जो नाइयों के पास जाते हैं, हजामों के पास जाते हैं, किस तरह का शेप बनाते हैं, किस तरह का फैशन बनाते हैं, ये भी मेरे और आपके सामने है। और बाप भी देख रहा है, घर का सरबरा भी देख रहा है, और वो नौजवान और वो बेटा इस तरह का फैशन बना के उस घर में आता है। बाप भी सरबरा बनकर इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। उस बाप के बड़े होने पर भी अफसोस है। अफसोस नहीं है, क्यों? इसलिए कि उस बाप का भी शेवा, उस बाप का भी तर्ज तरीका, उस बाप का भी फैशन वही है जो उस औलाद का है। वो औलाद जिस तरह के गलत कार्यों में मुलव्विस है, वो बाप भी उससे एक कदम और आगे है। अब लाजमी बात है, जो काम खुद बाप कर रहा है बेटे को उस पर तंबीह थोड़ी करता है, नहीं करता। तो हम तमाम माशरे के अंदर इस जुर्म में शरीक हैं। हम उन पर उंगली बाद में उठाएं। हम सबसे पहले अपने फेल का जायज़ा ले लें कि हम किस तरीके पर हैं और हम किसकी सुन्नत को लेकर चल रहे हैं। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कहाँ तक अमल किया है। बाकी ये कि वो साल में 1-2 दिन डांस की महफिल लगाते हैं कि हमने मीलाद मनाया और अल्लाह की नबी की उम्मत होने का हक अदा कर दिया। यकीनन इस तरीकों को देखकर कोई मुसलमान इस्लाम में दाखिल होगा नहीं। जिस तरीके पर हम मीलाद मनाते हैं, हम अल्लाह की नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं, यकीनन अगर हमारा ये तरीका गैर मुस्लिम देखेगा उस पर वो हमें दाद नहीं देखेगा। वो यही कहेंगे कि हमसे तो ज्यादा अल्लाह के नबी की सुन्नत को पढ़ते वो हैं, सुन्नत को समझते वो हैं। बाकी ये है कि अल्लाह के नबी की इस वक्त वो तजलील करते हैं, तनकीद करते हैं, तजरीह करते हैं। इसकी वजह क्या है? आपको पता है कि इस वक्त अगर मुसलमानों से बढ़कर दूसरे मज़ाहिब हैं, दूसरे दीन हैं, उनके अगर फॉलोअर ज्यादा हैं, उनके मानने वाले ज्यादा हैं, उनके ताबीन अगर ज्यादा हैं, वो बराए नाम के हैं। ईसाई अगर इस वक्त दुनिया में ज्यादा हैं, वो बराए नाम के हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में और आप सिर्फ अपने आप को न देखें। इस वक्त दुनिया में कई मुसलमान ऐसे हैं जो वाक़ियतन अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल पैरा हैं, जो कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा हैं। वो सिर्फ मैं और आप अपने आप को न देखें। बाकी ये कि लोगों को तकलीफ क्यों होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर ज्यादा हैं, मानने वाले ज्यादा हैं, ताबीन और मुत्तबीन ज्यादा हैं, और वो हकीकी मुत्तबीन हैं, वो अरब में भी हैं, वो अजम में भी हैं, वो हर किस्म के लोगों में भी हैं। वो सिर्फ बराए नाम के नहीं, वो जान देने के लिए भी तैयार है। लोगों को इस वजह से तकलीफ होती है, और ये कि अल्लाह ने हमारे नबी को जो मकाम अता किया है। ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम है, लेकिन हमारे नबी का मकाम आला है।
और ये मकाम याद रखें वह भी है, कसबी नहीं है। मेहनत से ये मकाम हासिल नहीं होता। अब अगर कोई ये कहे कि मैं मेहनत करता हूं, मैं सजदा करता हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मेरा रुतबा, मेरा दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क़यामत तक आप सजदा करें, क़यामत तक आप अपनी ज़बान को जिक्र में दर करें, आप रत्बुल लिसान हो जाएं, आप अल्लाह की नाफरमानी न करें, आप आला दर्जे के मुत्तकी बन जाएं, तब भी आप नबी का दर्जा तो दूर की बात है, आप किसी सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसलिए कि नबी का दर्जा हासिल करना, सहाबी का दर्जा हासिल करना, ये मेहनत से नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से आता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये कसबी नहीं है, ये वहाबी है। वहाबी और अताई का मतलब ये है वो मेहनत से हासिल हो नहीं सकती, वो अल्लाह की तरफ से किसी को अता हो जाए। आपको पता है कि जिसने एक लम्हा एक सहाबी को देखा, एक लम्हा के लिए नबी को देखा, वो वाक़या आपको याद है? एक देहाती आया, उसने कहा अल्लाह की नबी इस्लाम में क्या है मुझे बताओ, जल्दी बता, 2 लफ्जों में बताओ, मैं जा रहा हूँ। आपको पता है देहातियों का लब लहजा देहाती जैसा होता है, देहातियों का लब लहजा भी देहातियों का होता है। अल्लाह के नबी इस्लाम 2 लफ्जों में समझाओ, जल्दी करो, मेरा ऊंट गड़ा में जा रहा हूँ। ये वही मकूल है कि मौलवी साहब जल्दी बच्चे को मुल्ला बनाओ, भेड़ बकरियां जा रही हैं। चरवाहे ने कहा, चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था, रास्ते में एक मौलवी साहब को देखा, बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था, सिपारा और कायदा पढ़ा रहा था, उसके साथ भी चरवाहे के साथ भी छोटा सा बच्चा था। कहा मौलवी साहब जल्दी इसको मुल्ला बनाओ, भेड़ बकरियां जा रही हैं। यानी उसका मकसद है वो 2 मिनट में मुल्ला बन जाता है। कहा अल्लाह के नबी वो इसको जल्दी दो जुमलों में मुझे इस्लाम समझाओ, मैं जा रहा हूँ, ऊंट खड़ा है मेरा। अल्लाह के नबी ने फौरन बता दिया। अल्लाह के नबी हर एक से उसके लहजे के मुताबिक बात करते, उसकी ज़बान में बात करते हर एक को। आपको पता है दुनिया में इस वक्त जिस इलाके में जो तबीब होता है वो उस इलाके के लोगों के मिजाज के मुताबिक उनका इलाज तशखीस करके, उनकी बीमारी तशखीस करके, तजवीज़ का मना समझ के और उनका इलाज तजवीज़ करता है, और उनकी बीमारी को मना ये कि शुनात करके क्या करता है, उनका इलाज तजवीज़ करता है। अल्लाह के नबी हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने मोटे मोटे अल्फाज बताए, कहा कि नमाज का वक़्त आ जाए नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, अल्लाह ताला ताकत दे दे हज कर ले और रमज़ान के रोज़े रखे। इस तरह के 4-5 मोटे मोटे अहकाम बताए। अल्लाह के नबी ठीक है, इससे मैं ज़्यादा भी नहीं करूँगा, कम भी नहीं करूँगा, जो आपने मुझे बता दिया वही करूँगा। ऊँट पे सवार हो गया, चंद कदम आगे चला गया और फौरन इसका ऊँट बिदक गया, किसी गड्ढे के अंदर गिर गया। वो फौरन उसी वक्त वो शहीद हो गया। एक ही लम्हे के लिए आया, मुसलमान हो गया, अभी तक कोई अमल भी नहीं किया, और ये कहा अल्लाह के नबी इन्हीं बातों पर अमल करूंगा, न ज्यादा करूंगा न कम करूंगा। वो ऊंट पर सवार हो गया, ऊंट बिदक गया, फौरन वो सहाबी बोलो शहीद हो गया। 1-2 मिनट के लिए आया और अल्लाह के नबी का दीदार किया, शहीद हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ सहाबा जिसको जन्नती देखना हो ये मेरे सहाबी जन्नती हैं जो अभी शहीद हो गए। नमाज कोई बड़ी, हज किया, रोजा रखा, ज़कात अदा की, लेकिन एक लम्हे का सहाबी अल्लाह के नबी का दीदार किया, सहाबी बना। मैं और आप 100 साल भी इबादत करें, उस एक लम्हे के सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मेरी और आपकी इबादत मेहनत और कसबी है, और उस एक लम्हे के सहाबी हैं, एक लम्हे के सहाबी हैं। उसको जो दीदार नबी नसीब हुआ, मैं और आप लाख मेहनत करें, वो दीदार आज मुझे और आपको नसीब नहीं हो। क्यों? हमारे नबी जब मौजूद नहीं हमारे दरमियान, वो नियामत में और आप हासिल कर सकते नहीं। वो जो एक लम्हे के लिए अल्लाह के नबी का दीदार किया और सहाबी बना, मैं और आप 100 साल इबादत करें, वो एक लम्हे के सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई नहीं आई? क्यों? इसलिए कि ये मकाम उसको मिला है, ये कसबी मकाम नहीं है, ये वहाबी और अताई मकाम है जो अल्लाह की तरफ से किसी को अता होती है।
और हमारे नबी को भी इस तरह का मकाम अल्लाह ने अता फरमाया जो किसी और नबी को मकाम अता नहीं फरमाया। तो फिर अल्लाह से मुकाबला करो भी। जो मकाम अल्लाह ने ईसा को दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मकाम अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया, हम उनको मानते हैं और हम ये कहते हैं कि जो हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम को नबी न माने वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उनकी नबूवत कुरान से साबित है। ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कहाँ से साबित है? कुरान से साबित है। उनका इनकार करना कुरान का इनकार करना है। लेकिन याद रखो, जो मकाम अल्लाह ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है वो हजरत ईसा को वो मकाम नहीं मिला है, वो हजरत मूसा को मकाम। ये नबी है, वो नबियों का नबी है। ये इमाम है, वो इमामों का इमाम है। बाकी ये है कि दुनिया है, दुनिया में अगर कोई हमारे नबी की तनकीस करता है, अल्लाह के नबी को बुरा भला कहता है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना युज़ून नबी वल्लज़ीना आमनू, कि जो मेरे नबी को तकलीफ देता है। सूरह अहज़ाब के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो मेरे नबी को और मोमिनों को ईज़ा देता है उनके वास्ते क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब होगा। उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब है। ये तो इंशाल्लाह दर्दनाक अज़ाब भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर वो उनके नसीब में ईमान है तो पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ईमान नसीब फरमाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी की तनकीस की है, अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा है। और आपको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी का अदब और एहतराम कितना कितना प्यारा है। अल्लाह के नबी कितने प्यारे हैं तो इनका अदब और एहतराम भी कितना मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। आपको तो पता है कि एक मरतबा साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अल्लाह के नबी की दावत में आ गए, वलीमे की दावत में आ गए। वलीमे की दावत समझते हो ना? जो निकाह के बाद दावत होती है उसको कहते हैं वलीमे की दावत। वो सिर्फ दुल्हे के लिए सुन्नत है। हमारे यहाँ दुल्हन वाले भी भीख मांगते हैं, कहते हैं कि शादी के लिए जरूर एक दो देग लोगों को खिलानी है। ये सुन्नत किसके लिए है? अल्लाह के नबी की सुन्नत तो दुल्हन वालों के लिए नहीं है। दुल्हन वालों पर कोई सुन्नत नहीं कि वो देग खिलाकर लोगों को खिलाएं, दो देग लाकर बिरयानी गोश्त वगैरह लोगों को खिलाएं, दुल्हन वालों पर नहीं है। ये किन पर है? लड़के वालों पर क्या है? और अकली तौर पर भी मैंने आपको बता दिया, जिसके घर में खुशी होती है दावत खिलाना उस पर लाजिम है। लड़के का घर तो बस रहा है, आबाद हो रहा है, उसके घर में तो बीवी आ रही है, उसके घर में तो खुशी हो रही है, तभी तो उस पर खाना खिलाना लोगों को ये तो सुन्नत है। लेकिन लड़की वालों पर खाना क्यों लाजिम है भाई? लड़की वालों पर खाना क्यों लाजिम है? तो उनके घर में तो कोई उनके घर में तो जाहिरी तौर पर देखा जाए उनकी बेटी उस घर से निकले, उनके घर में तो सदमा हो रहा है, उनके घर में सदमा है। सदमा वालों पर कोई खाना होगा? हम तो खाना खाते हैं भाई, किसी पर सदमा हो, हम तो मैयत वाले घर में भी तो खाना खाते हैं। आपको पता है कि जिस घर में मैयत हो तो उसी दिन खाना खिलाते हैं। पता नहीं आप लोग क्या उसका नाम देते हो, उसी दिन खाना खिलाना, तीसरे दिन फिर लोगों को खाना खिलाना। भाई उसके घर में मैयत हो गई, परेशान है, नहीं हमें खाना खिलाओ। जब तक हमें खाना नहीं खिलाया तब तक तुम्हारा अब्बू है वो जन्नत में नहीं जाएगा। आप तीसरे दिन करते ना फिर अब तीसरे दिन जिसके वालिद साहब फौत हो गए उसको बोलो जब मस्जिद में इबादत करो, वालिद साहब के लिए कुरान की तिलावत करो, जिक्र अज़कार करो, नफल पढ़ो। लोग जमा होंगे भी कहाँ चला गया? भाई मस्जिद में अपने वालिद साहब के लिए नफल पढ़ रहा है, जिक्र अज़कार कर रहा है, तब भी लोग माफ नहीं करेंगे। जिक्र से सवाब नहीं मिलेगा? मिलेगा। कुरान मजीद की तिलावत से वही तीसरे दिन में लोग आपको तलाश करेंगे आपके घर में। आप अल्लाह के घर में वालिद साहब के लिए क्या करें? कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें। नहीं,
आपने लोगों को नहीं खिलाया, तब तक आपका वालिद साहब जहन्नम में है, तब तक आपका वालिद साहब जहन्नम में है। कर्जा लोगे, भीख मांगोगे, चोरी करोगे, उधार मांगोगे, तीसरे दिन आपने लोगों को खिलाया, यकीनन लोगों की नजरों में आपके वालिद साहब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब एक बंदा इतना परेशान है, तीसरे दिन में मैंने आपको ये कहा कि हम ऐसे घर में भी ऐसे तीसरे दिन में खाने के लिए गए, बराबर झोंपड़ी में रोने की आवाज आ रही थी, लोग खा रहे थे, लोग बोटियां नोच नोच कर खा रहे थे, पड़ोस में वहां पे तो रोने की आवाज है, जिस घर में मैयत हो गई थी वहां रोने की आवाज आ रही थी। रोने वालों से भी हम खाना लेते हैं। अब पूछो भी क्यों, कहते कि बाप दादा से ये रस्म चलती आ रही है। वही पिछले दर्स में आपको आपके सामने बयान किया कि काबतुल्लाह की तामीर मुशरिक करते थे, वो भी नंगा होकर, कपड़े उतार कर। क्यों? इनके पास कोई दलील नहीं, सूद के कपड़े हैं, इन कपड़ों में हमने गुनाह किया है, तो काबतुल्लाह की तामीर एक मुअज़्ज़ज़ काम है, लिहाजा इन कपड़ों को, जाहिरी तौर पर तो बहुत अच्छी लॉजिक है भाई, इन कपड़ों में हमने गुनाह किया है। हमारा बात आगे निकल गई, मैं वलीमा वाली बात कर रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ। उस निकाह में अल्लाह के नबी ने सहाबा को वलीमा के लिए बुलाया। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था कि वो पहले आ गए, सहाबा पहले आ गए। खाना खाने के बाद भी सहाबा बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, देखा सहाबा अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको उठाना भी पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर सहाबा की बहुत बड़ी अजमत थी, सहाबा की इज्जत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर चले गए, अंदर आए, फिर भी देखा सहाबा बैठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कुछ तकलीफ हुई कि मेरा तो निकाह हुआ, मैंने इनको वलीमे के लिए बुलाया, पहली बात है कि खाना तैयार होने से पहले आ गए। अच्छा, अब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अभी तक बैठे हैं। अल्लाह के नबी को देखो, मेहमान भी किसी के घर में आप खाना खाओगे ना, तो आप खाना खाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं, कोई काम नहीं है तो फौरन निकल जाए। लोग टांग पे टांग रखे, ये भी तो अदब के खिलाफ है। अब हो सकता है सहाबा कोई मसला मालूम नहीं था, उन्होंने तो मतलब बरकत समझ किया कि अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठेंगे बरकत हासिल होगी, लेकिन इससे अल्लाह के नबी को जरा दुख हुआ, तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी और सूरह अहज़ाब की कि जब ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन, ए ईमान वालो ऐसे घर में दाखिल न हो जाओ, ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़न लकुम, बगैर इजाजत के नबी के घर में दाखिल न हो जाओ, इला तुआमिन गैर नाज़िरीन इनाओ, खाना पकने तक आप इंतजार न करें, वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू, जब तुम्हें बुलाया जाए तब आप घर में दाखिल हो जाओ। आपको टाइम दिया है कि आप 1 बजे आपको दावत है, आप 12 बजे ना जाएं, ये दावत का अदब है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आप कार्डों पर लिखा जाता है ना, शादी कार्ड के ऊपर लिखा हो जाता दावत 1 बजे, आप 11 बजे जाएंगे, ये भी अदब के खिलाफ है। आपको फिक्स 1 बजे जाना है, जो कार्ड में टाइम लिखा हुआ है। अच्छा, फैज़ा तयम्तुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस, और अगर खाना खा चुको फिर चले जाओ, वहां पे बातों के लिए ना बैठो। लेकिन आप देखेंगे अब मस्जिद से बाहर निकले, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग मामूली सा मसला पूछते हैं, 1-1 घंटा रोकते हैं। आप इस पाँव पे खड़े हो जाएं, तक जाते हो, इस पाँव पे खड़े हो जाएं, तक जाते हो, इस पाँव पे खड़े हो जाएं, तक जाते हैं, लेकिन वो बंदा आपको छोड़ता नहीं है। भाई आप अपना मसला हल करके चले जाओ, दूसरों को क्यों परेशान करते हो? ये अदब है। ये नहीं कि आप उस बंदे की मजलिस में बैठ गए, उसके 1000 काम होते हैं। यही इसी तरह का रवैया हमारे साथ भी आता है। कोई मसला पूछने के लिए आते हैं, फिर टांग पे टांग और बैठ जाते हैं। भाई अपना काम करके चले गए, दवाई लेने के लिए आगे चले जाओ। किसी को सोना है, किसी को आराम करना है, 1000 काम और भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज से तकलीफ हुई,
अल्लाह तबारक व तआला को ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाकर भेजा, सहाबा आइंदा अगर खाने के लिए तुम्हें बुलाया जाए, खाना तैयार होने के बाद आ जाओ। ये सिर्फ सहाबा के लिए अमल नहीं, मेरे और आपके लिए भी है। हम कहीं पे दावत के लिए चले जाते हैं तो इस चीज को भी साथ मलहूज़ खातिर रखा जाए, जब तक खाने का टाइम ना हो उस टाइम को भी देखा जाए। और हमें एक चीज और भी देखा गया हमारे माशरे में, बस कहते हैं मैं आ रहा हूँ आपके पास, 5 मिनट में आ रहा हूँ, बोले साहब आप चले जाओ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। एक घंटा इंतजार करो, बंदे का नामो निशानी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक नबूवत नहीं मिली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी के साथ लेन देन का मामला हुआ, अल्लाह के नबी को उसने कहा कि फलान जगह में आप खड़े हो जाओ, मैं आपका पैसा लेकर आ रहा हूँ। 3 दिन अल्लाह के नबी वहां पे खड़े हो गए। 3 दिन के बाद उसको याद आ गया कि मैंने तो अल्लाह के नबी को उस वक्त नबी भी नहीं बनाए गए, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम दिया है, फलान जगह में होटल के सामने मिसाल दे रहा हूँ, होटल के सामने खड़े हो जाओ, मैं आपका सामान लेकर आ रहा हूँ। 3 दिन के बाद उसको होश आया, जाकर देखा अल्लाह के नबी खड़े। आप अंदाजा लगाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी कितने वादे के पाबंद थे। हमारे यहाँ कोई इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता, भाई मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। झूठ क्यों बोलते, ये भी झूठ में लिखा जाएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 दिन के बाद भी नहीं आते फिर। तो ये तो जुर्म हम कर रहे हैं, फिर सिर्फ गैर मुस्लिम पर अंगुली क्यों उठाते हैं। लिहाजा हम अपना किरदार सही करें। मजाल है कि गैर मुस्लिम हमारा हर कदम, हमारा शेवा, हमारा हर तौर तरीका, हमारी शक्लें उनके सामने हैं। आजकल हमारा कोई बंदा खड़ा हो जाए, उनका कोई बंदा खड़ा हो जाए, शक्ल सूरत से आप पहचान नहीं करते कि हमारा कौन है उनका कौन है। शक्ल तो एक जैसे होते हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फमिनो, जो जिसकी शक्ल इख्तियार करता है क़यामत के दिन उसका अजर उसी के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हमें सही मानों में अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।